स्टूडेंट एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज का भाग 4 पढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट देखा जाए पहला सवाल भाग 4 का। एक व्यक्ति को किसी राशि पर प्रथम वार्षिक 300 रुपये तथा द्वितीय वर्ष में 330 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन कितना होगा? इस सवाल को आप बनाने की कोशिश करें। स्टूडेंट देखो ये सवाल कैसा बनेगा। ये 300 है, 330 बचा कितना 30। स्टूडेंट ब्याज के रूप में मूलधन ये रखेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे प्रथम वर्ष। स्टूडेंट 1/100 ये कट गया और 3 से भाग देंगे 30 में 10% दर आया। अब देखो स्टूडेंट मूलधन यहाँ पूछा है, तो जब 10% ये 10% स्टूडेंट आता है तो मूलधन 300 है, तो फिर 10 आता है तो मूलधन 300 है, तो 100 आएगा तो मूलधन 3000 होगा। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इसे आप समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट ये 300 330 डिफरेंट 30 का ब्याज के रूप में स्टूडेंट मूलधन 300 गुणे दर प्रथम वर्ष 1 हो जाएगा बटा 100, 0 0 से कट जाएगा, 3 से भाग देंगे 10, दर 10%। जब 10 है तो ये कितना है 300 है। जब पूरा 100 होगा तो कितना हो जाएगा 3000। 3000 स्टूडेंट वो हमारा मूलधन हो जाएगा। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाती है, तो एक व्यक्ति 2000 रुपये और जमा करता है ताकि उसको पहला जितना ब्याज प्राप्त होता या उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो सके, तो प्रारंभिक जमा राशि पर। इस सवाल को आप बनाने की कोशिश करो। कैसे बनेगा सवाल? जब किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घट के 4% हो जाती है, तो एक व्यक्ति 2000 रुपये और जमा करता है ताकि उसको पहला जितना ब्याज प्राप्त होता उतना ही ब्याज अभी भी, तो यानी ब्याज बराबर ब्याज हम देखेंगे। तो स्टूडेंट ब्याज बराबर ब्याज, अब ये यक्ष माना और ये 5 गुणे 1/100 बराबर 2000 बढ़ा दिया x प्लस 2000 और गुणे ये 5 से 4 हो गया, गुणे 1/100, 100 कट गया, 5x बराबर 4x प्लस 8000
तो 5x में से 4x गए, x बराबर 8000। तो स्टूडेंट प्रारंभिक पूछता तो ये होता, बाद वाला पूछता तो 8 2 10,000 होता। ये प्रारंभिक पूछ रहा है तो प्रारंभिक 8000 हमारा उत्तर होगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करो। देखिए ब्याज बराबर उतना ही ब्याज, ब्याज बराबर ब्याज, x गुणे 5 गुणे 1 वार्षिक है बटा 100। अब 2000 बढ़ा दिया तो 1 से बढ़ के x प्लस 2000 गुणे 4 गुणे 1 बटा 100, 100 से कट गया। 5x 4 का गुणा x में 4x आया, 4 का गुणा 2000 में 8000 आया। स्टूडेंट 4x 5x में से गए कितना, x का बराबर कितना, 8000 हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरे सवाल को देखा जा। तीसरा सवाल इस प्रकार, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। इस सवाल को देखो और समझो। स्टूडेंट कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ये ब्याज बराबर टी गुणे आर गुणे टी बटा 100, 1080 बराबर 3000 गुणे 12 गुणे टी बटा 100। अब ये 2 कट गया, ये 1080 बटा 30 गुणे 12 ये कट गया, 3 3 का 9, 3 6 का 18, 12 3 36, ये 3 वर्ष आपका उत्तर होगा। इस सवाल को आप दोबारा समझने की कोशिश करो। स्टूडेंट ये ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ब्याज का वैल्यू 1080 दिया बराबर 3000 मूलधन है गुणे आर स्टूडेंट जो है 12 है और टी का पता नहीं बटा 100। ये 0 0 से कट गया, 30 और 12 नीचे जाएगा, 0 से कटेगा, 3 से कटेगा 36, 12 3 36। स्टूडेंट टी का मान इसलिए हमारा 3 वर्ष उत्तर आएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4 है। सवाल 4 इस प्रकार है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 120 रुपया कम है, वह धनराशि क्या होगी। तो स्टूडेंट इस सवाल को आप पहले समझिए कैसे सवाल बनेगा। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 120 रुपया कम है। तो साधारण ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 120। स्टूडेंट धनराशि का तो पता है ना, उसी धनराशि माना पे गुणे 4 गुणे 8 महीना का 8/12 ये बटा 100 माइनस। स्टूडेंट ये ज़्यादा वाला पहले रखते हैं, 5 है और ये 15 माह है तो 15/12 हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और पी गुणे ये कम वाला 4 है, 8 माह 8/12 बटा 100 ये बराबर जो है 120 हो जाएगा। अब स्टूडेंट 15 5 75 पी बटा 1200, 8 से 32 पी
बटा 1200, ये घटाएंगे इसको, 5 में से 2 गया 3 बराबर 120 है 3, और 7 में से 3 गया 4 पी बराबर 120 गुणे 1200, पी बराबर 120 गुणे 1200 बटा, माफ़ कीजिए, ये 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 3 गए 4। अब स्टूडेंट 120 गुणे 1200 ये बटा 43, 8 चौका 32, 15 पाँच 75, 75 में से 32 जाएगा और ये 43 आएगा। स्टूडेंट ये 15 15 पाँच 75 और ये 8 चौका 32, 8 माह है 1200 1200, ये 12 नीचे आ जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 का, 7 में से 3 गया 4 का, तो 120 गुणे ये 1200 बटा ये 43 हो जाएगा। तब स्टूडेंट अब तो यहाँ कटने के चांस है नहीं, फिर भी सवाल में कुछ फॉल्ट है, माफ कीजिए, दोबारा देखते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 माह का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% धन साधारण ब्याज से इतना रुपए कम है, तो वह धनराशि। तो स्टूडेंट साधारण ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 120 रुपया, 120 रुपया, माफ कीजिए 129 रुपया रहेगा, इसी से गलती हो रहा था। अब हम P गुणे ये ज़्यादा वाला पहले रखेंगे, ये 5 गुणे ये 15/12 बटा 100 माइनस P गुणे 4 गुणे 8/12 बटा 100 बराबर 129। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये 75P माइनस 8 चौक को 32P बटा 1200, 12 का 100 में गुणा, 12 का 100 में गुणा, 1200 दोनों जगह होगा तो लघुत्तम हो जाएगा 129। अब ये 43P बराबर 129 गुणे 1200, तो P बराबर 129 गुणे 1200 बटा 43। अब ये 3 बार गया, 12 आए 3600 हमारा उत्तर आएगा। यहाँ हमने भूल से 129 की जगह 120 लिख लिया था, माफ कीजिए स्टूडेंट, ये सही हमारा 129 होगा। ये 3 बार गया, 3 तरीका 9 और 3 चौका 12, 12 3 3600 उत्तर आए। चलो देखते हैं सवाल कैसे बना स्टूडेंट। अब ब्याजों में अंतर क्या रहा है, तो ज़्यादा वाला पहले रखते हैं, जैसे 5% दर ये जो है, फिर 15 माह का 15/12 हो जाएगा बटा 100 PRT/100 और PRT/100 हो जाएगा। ये 1200, ये 1200, 15 5 75, 8 चौका 32 घट गया 43P, 1200 का इसमें गुणा हुआ, 129 गुणे 1200 बटा 43P का वैल्यू इससे काटे 3 बार और 12 3 36, ये 3600 हमारा उत्तर हो जाएगा मूलधन के रूप में। अब स्टूडेंट हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है क्या, देखा जा, 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, इसे आप समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। जिस दिन पैसा जमा करते हैं उस दिन का ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि जिस दिन पैसा निकालते हैं उस दिन का ब्याज मिलता है। तो स्टूडेंट अब जमा किस दिन कर रहे हैं, 16 को, ये 4 अप्रैल को, तो अप्रैल में बचा 26, मई में 31, जून में 16, 6 1 7, 7 6 13, 2 1 3 1 4। स्टूडेंट अप्रैल में कितना बचा, 30 में 4 गया 26, मई में 31 और जून में पूरा का पूरा 16 लेंगे, तो 6 6 1 7, 7 6 13 और 3 2 5 1 6 1 7, इतना देना है। अब स्टूडेंट इसका ब्याज बराबर होता है
ये मूलधन गुणे दर, दर कितना दिया 5, ये 73/365 कुल का बटा 100। अब इसको काट देते हैं, ये 5 बार जाएगा, 5 5 से कटेगा, 0 0 कट गया, ये 32 रुपया हमारा उत्तर आएगा। देखो स्टूडेंट, ये जब हम किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं, जिस दिन जमा करते हैं उस पर ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि जिस दिन पैसा निकालते हैं उस पर ब्याज मिलता है। इसलिए अप्रैल में स्टूडेंट 26 का अप्रैल होता है, माफ़ कीजिए 30 का अप्रैल होता है, उसमें 4 गए, कितने दिन बचे से 26। अप्रैल के बाद मई में 31 दिन होता है, और जून में 16 जून तक स्टूडेंट ये सब जोड़ लिया, कितना मिला 73 मिला। और फिर 73 दिन का बनाएंगे वर्ष, 73/365, ये ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, कटपिट हुआ है स्टूडेंट 32 हमारा ब्याज के रूप में 32 रुपये आएगा। इसके बाद हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। हम लोग सवाल 6 देखेंगे। ₹2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। अब स्टूडेंट यहाँ साधारण ब्याज निकालना, पहले आप सवाल को समझने की कोशिश करो। ये सवाल मूलधन दिया, दर दिया, समय दिया है, तो ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर 2500 गुणे 5, 219/365, ये बटा 100, 0 0 ये कट गया। अब इसको काटते हैं स्टूडेंट, तो फिर ये जो है ये स्टूडेंट 5 से काटो, 5 7 35, अब 5 3 स्टूडेंट 5 7 35, एक बचा 5 3 15। अब हम उसको 73 से काटेंगे, ये तो 3 बार जाएगा, और 25 दिया कितना होगा 75 हमारा उत्तर आएगा। देखिए जो 219 दिन दिया उसका वर्ष बनाएंगे, 219/365 आएगा। 5 से काटे 73 से कटा 3, 25 दिया कितना, ये 75 रुपया हमारा ब्याज के रूप में आएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट कि सवाल नंबर 7 है क्या। राम ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज के दर पर उधार ले, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8160 रुपये ब्याज का भुगतान किया, तो उधार ली गई राशि कितने रुपए थी। आप देखो, देखने में तो इतना बड़ा है लेकिन लगाने में उतना छोटा है। स्टूडेंट बड़ा सवाल देख के मत घबराओ, सवाल का कॉन्सेप्ट समझो आप। राम ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% दर पर उधार ली। माना राशि P है, P गुणे 6 गुणे 3/100 प्लस स्टूडेंट अनंतर वह राशि अगले P गुणे अगले 5 वर्षों के लिए 9 गुणे 5/100 प्लस ये P गुणे स्टूडेंट 13
11 वर्ष में 8 की बात कर दिया, 13 गुणे 3 हो गया बटा 100 बराबर कुल ब्याज 81,60 दिया। तो 6 तरीका 18 पे प्लस 9 पाँचे 45 पे प्लस 13 तिया 39 पे कुल का बटे 100 और बराबर 81,60। अब जोड़ते हैं इसको तो 8 5 13 और 13 और 9 13 9 22 और 1 4 1 5 5 3 8 8 2 10 पी बराबर 81,60 गुणे 100। तो पी बराबर 81,60 गुणे 100 बटा 102। अब इसको स्टूडेंट हम लोग काटेंगे, ये कितने से काट रहा है देखना होगा। 2 5 10 2 1 कम 2 स्टूडेंट माफ कीजिए 2 5 10 2 5 10। अब 3 से काटो 17 बार और 3 3 दूना 6 2 बचा 3 7 21 3 दूना 6। अब 17 से इसको काटते हैं तो 17 एकम 17 और 17 एकम 17 10 17 छक्का। अब स्टूडेंट इसमें 50 का गुणा करते हैं 0 0 16 5 80, यानी हमारा जो उत्तर होगा ये 8,000 आएगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें स्टूडेंट, ये कि ब्याज 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 तो 11 वर्ष